आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आया कहाँ से है। दो हज़ार उन्नीस में चाइना का एक शहर है वुहान, वहाँ से ये फैला है। वुहान सिटी इन चाइना। चाइना का एक शहर है वुहान, वहाँ से जो है ये फैला है। अब ये फैला कहाँ से है। वुहान सिटी के अंदर जो है वो बुचर शॉप, यानी कि बुचर मार्केट है, कसाई की मार्केट, कसाईयों की मार्केट है, वहाँ से जो है ये फैला। अब ये उसने तकरीबन अब कई लाख जानें भी ले ली हैं इस दुनिया में, और इसके अलावा कई 100 मुल्कों में ये फैल चुका है। तो इसकी अब हम स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जिसने पूरी दुनिया को अपने हवा यानी कि तहवील में ले लिया है। पूरी दुनिया को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले जो है वो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव आरएनए वायरस भी हम इसे कह सकते हैं। पॉजिटिव आरएनए वायरस भी कहलाता है। यानी कि इसमें क्या है, आरएनए जो है वो मौजूद होता है, पॉजिटिव आरएनए। जब ये किसी इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो आरएनए फिर डीएनए में जो है वो चेंज हो जाता है, जहाँ पे जाके अपनी जो है वो आगे नस्ल को जो है वो बढ़ाता है। अब हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स कौन से हैं, क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले जो इसका पार्ट है ये इसका सबसे पहला पार्ट है। ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव आरएनए इसमें मौजूद होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बहुत ही जो है वो वेरी लार्ज होता है, वेरी लार्ज आरएनए होता है। उसके बाद ये होता किस चीज़ के अंदर है, ये न्यूक्लियर कैप्सिड के अंदर मौजूद होता है, जो कि बिल्कुल वायरस के दरमियान में मौजूद होता है। न्यूक्लियर कैप्सिड ये कह सकते हैं कि प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसलिए हम इसको न्यूक्लियर प्रोटीन भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर कैप्सिड भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर कैप्सिड और प्रोटीन। इसकी शक्ल कैसे होती है, हेलिकल्स इसकी जो है वो शक्ल होती है, हेलिकल सिमेट्रिकल होती है, हेलिकल सिमेट्री होती है। उसके बाद ये उसके ऊपर ये वाली जो तह है ये मेम्ब्रेन कहलाती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है, इसको हम इन्वेलप का नाम भी दे देते हैं। ये भी प्रोटीन की ही बनी होती है, इन्वेलप प्रोटीन का नाम हम इसको दे देते हैं। जिसके अंदर यह सारा का सारा मटेरियल जो है वो लिपटा होता है, छुपा होता है। इन्वेलप्ड प्रोटीन। ये इन्वेलप्ड प्रोटीन कहलाती है। उसके बाद है
ये मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाती है। ये चूँकि मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है या एनवेलप के ऊपर मौजूद होती है, इस वजह से ये मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाएगी। मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाएगी। उसके बाद ये वाली जो इसकी है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद ये जो उसके ऊपर स्पाइक्स बने हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये भी प्रोटीन के बनाते हैं। इसको हम स्पाइक्स प्रोटीन का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये भी प्रोटीन की बनी होती हैं स्पाइक्स, इसी वजह से ये स्पाइक्स प्रोटीन्स कहलाएंगे। स्पाइक्स प्रोटीन्स कहलाएंगे। उसके बाद हम ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये प्रोटीन का बना होता है कोरोना वायरस, और इसकी जो शेप है ये कोरोना की शक्ल की होती है। इस जो वायरस की जो शक्ल होती है वो कोरोना की शक्ल में जो है ये वायरस पाया जाता है, इसकी शक्ल होती है, इसी वजह से हम इसको कोरोना वायरस का नाम दे देंगे। तो ये इसकी जो शक्ल है वो कौन सी शेप होगी? कोरोना शेप में होगी। जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा? कोरोना वायरस कहलाएगा। अब ये क्या होगा, यानी कि इंसानी जिस्म के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर जो है ये एंटर होकर स्पाइक्स प्रोटीन, चूँकि वायरल प्रोटीन भी कहलाते हैं, उसके ज़रिए से जिसके अंदर एंटर होकर अपने अंदर अपने आप को जो तोड़ फोड़ लेता है, और ये इसके अंदर जो आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव आरएनए, ये अपने आप को डीएनए में चेंज कर देता है, और डीएनए जो है ये आगे अपनी नस्ल बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ये इंसानी जिस्म के अंदर आगे जो है वो ग्रोथ करता जाएगा। तो आज हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस के बारे में, जो कि चाइना के एक शहर है वुहान, वहाँ पे जो है ये जो कि बचर शॉप है, बुचर मार्केट है, वहाँ पे जो है वहाँ से जो है ये फैला है, जो कि पूरी दुनिया में अब फैल चुका है, कई लाख जाने भी ले चुका है, ठीक है ना। और इस जो कोरोना वायरस है इसकी शेप जो है वो कोरोना शेप जो है वो कहलाती है, इसकी वजह से इसको कोरोना वायरस का नाम दे दिया गया। तो आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस के बारे में।